अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने क्यूबरनेटिस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लें, कॉन्फ़िग मैप, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो क्यूबरनेटिस के ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कॉन्फ़िग मैप, इसमें आप यही कह लें कि ये ना 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होती है कॉन्फ़िग मैप और एक होता है सीक्रेट। तो पहले हम कॉन्फ़िग मैप को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, उसके बाद फिर हमें सीक्रेट की ईज़िली समझ आ जाएगी, ठीक है? तो कॉन्फ़िग मैप मैप में बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आपने ना कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, ठीक है? मतलब किसी भी तरह आपने डिप्लॉय किया यूजिंग डॉकर इमेज या मतलब डॉकर के थ्रू या कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट के थ्रू आपने कोई भी एप्लीकेशन है ना उसको डिप्लॉय किया, ठीक है? अब होता ये है कि आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन को अगर डिप्लॉय कर दिया है तो उसमें आपको कुछ भी चेंजिंग्स करनी है, लेट्स सपोज़, ठीक है? जैसे आपने कोई डेटाबेस में कोई चेंजिंग करनी है, आपने एपीआई में कोई चेंजिंग करनी है या इवन के जो आपकी एप्लीकेशन का जो कंटेंट है, आपने उसमें ही कोई चेंजिंग करनी है। तो मतलब आपको ना काफ़ी सारे स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है। लाइक अगर आपको मल्टीपल एनवायरनमेंट्स हैं आपके पास और आपने मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में वो चेंजिंग्स करनी है, तो आपको हर एनवायरनमेंट की जो डॉकर इमेज है उसको अलग-अलग से जाके चेंज कॉन्फ़िगरेशन उसमें करनी पड़ती हैं, ठीक है? देन उस डॉकर इमेज को फिर से बिल्ड करना पड़ता है, फिर से डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है? लाइक इवन कि कोई स्मॉल चेंजिंग भी आपने करनी है, कोई यूआरएल तक आपने चेंज करना है, तो आपको हर एनवायरनमेंट में जाके उसकी डॉकर इमेज फ़ाइल को चेंज करना है, उसको फिर से बिल्ड करना है, तो इस सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो इसी चीज़ का जो सॉल्यूशन है ना वो कॉन्फ़िग मैप है, ठीक है? कॉन्फ़िग मैप में आप क्या करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसको आप कॉन्फ़िग मैप डॉट वाईएमएल, लाइक ये कुबरनेटिस की एक मैनिफेस्ट फाइल ही है। आप उस एप्लीकेशन के कंटेंट को वहाँ पे रखते हैं, ठीक है? और जो भी फिर चेंजिंग करनी है उस कोड में आप कॉन्फ़िग मैप में करेंगे और अपने कॉन्फ़िग मैप को आप क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो आपकी डिप्लॉयमेंट फ़ाइल होगी, ठीक है? उस डिप्लॉयमेंट फ़ाइल में आपने कॉन्फ़िग मैप का पहले से रेफ़रेंस दिया होगा, तो उस कॉन्फ़िग मैप को जस्ट आपने रीस्टार्ट करना है, लाइक उस डिप्लॉयमेंट फ़ाइल को आपने बस रीस्टार्ट करना है और आपकी वो चेंजिंग्स ऑटोमैटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमेशा यही होता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको हमेशा आप कॉन्फ़िग मैप के थ्रू डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब कॉन्फ़िग मैप में ना आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि कॉन्फ़िग मैप मीन्स के कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, ठीक है? मतलब आपने कोई भी फ़ाइल में कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप वो कॉन्फ़िग मैप के थ्रू करते हैं। इसमें ना आपने ये ख़ास ख़्याल रखना होता है कि जो भी आप चेंजिंग करें यूज़िंग कॉन्फ़िग मैप वो लाइक सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कोई पासवर्ड ना चेंज करें या कोई भी लगता है कि आपका वो सीक्रेट डाटा है, तो उसको आपने थ्रू कॉन्फ़िग मैप नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डाटा प्लेन होता है, हर कोई उसको ईज़िली देख सकता है। तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अगर हमने चेंज करना हो ना, तो उसके लिए फिर हमेशा कुबरनेटिस सीक्रेट्स को यूज़ करते हैं, बट कोई भी हमारी मतलब कि जनरल चीज़ें हैं जो हमने चेंज करनी हो, लाइक कोई डेटाबेस है, कोई एपीआई है, कोई यूआरएल वगैरह है, कोई आपका कंटेंट वगैरह है, जो जनरल है, ये इतना मतलब कि वो रिस्की डाटा नहीं है या सेंसिटिव नहीं है, तो उसको जस्ट आपने कॉन्फ़िग मैप के थ्रू चेंज करना है, ठीक है? तो सिंपल इसमें ना हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो कॉन्फ़िग मैप फ़ाइल की और दूसरी डिप्लॉयमेंट फ़ाइल की। तो कॉन्फ़िग मैप फ़ाइल में हमारे एप्लीकेशन का कोड रहेगा और डिप्लॉयमेंट में हमने जिस ऐप को डिप्लॉय करना है उसका रेफ़रेंस देंगे, उन कॉन्फ़िग मैप का रेफ़रेंस देंगे और देन हम डिप्लॉय करके उस ऐप में दोबारा से चेंजिंग करके देखेंगे कॉन्फ़िग फ़ाइल में कि क्या वो चेंजिंग्स रिफ्लेक्ट ऑटोमैटिकली हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक फ़ाइल बना लेते हैं कॉन्फ़िग मैप डॉट वाईएमएल नाम से। ये आप जब भी वीएस कोड को एक दफ़ा ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करें, तो एक तो आपने ये डोकर डेस्कटॉप आपके सिस्टम में लाज़मी होना चाहिए इंस्टॉल, ठीक है? इसको आपने पहले ऑन कर लेना है और जब मिनीक्यूब स्टार्ट की कमांड आपने लाज़मी यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर देनी है, ताकि आपका जो मिनीक्यूब है ना वो क्लस्टर स्टार्ट हो सके, और देन आपने वेरीफ़ाई भी लाज़मी कर लेना है कि आपका मिनी क्यूब जो है ना वो चल रहा है। तो इसके लिए आप kubectl गेट नोड्स या गेट पोड की कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपका मिनी क्यूब जो है ना वो चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि फाइल बनानी है, इसको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम हम कॉन्फ़िग डॉट YAML YAML फाइल है, ठीक है? कॉन्फ़िग मैप फाइल का नाम रखते हैं।
एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो सारा कोड एंटर करना है, ठीक है। तो हम कोड को ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल वी। तो इसमें ना सिंपल क्या कहा है कि सबसे पहले तो एपीआई वर्जन है जो कि V1 है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ना काइंड में आपने कॉन्फिग मैप लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट है जो कॉन्फिग मैप को क्रिएट करेगी। यहाँ पे आपने फिलहाल डिप्लॉयमेंट या पॉड वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। डिप्लॉयमेंट जो है ना वो हमारी दूसरी फाइल होगी, बट ये फाइल हमारी कॉन्फिग मैप की है। तो यहाँ पे हमने काइंड में कॉन्फिग मैप लिखना है। मेटा डाटा में हम कॉन्फिग मैप का कोई नाम रख रहे हैं जो कि एनजिनिक्स कॉन्फिग है, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक होती है, या आप कह लेंगे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है, वो है डाटा। डाटा में बेसिकली क्या होता है कि आपका सारा एप्लीकेशन का कोड होता है। तो हम यहाँ पे जो इमेज यूज़ की है वो एनजिनिक्स ही है। तो एनजिनिक्स की जो होती है ना इमेज, वो हमेशा एचटीएमएल का पेज जो है ना वो सर्व कर रही होती है। तो ये सारा आपका एचटीएमएल का कंटेंट है, ठीक है। इसमें सिंपल क्या होगा कि हमें जो मतलब एप्लीकेशन में जो हमारा पेज रिफ्लेक्ट होगा ना, उसमें हमें ये चीज़ लिखी नज़र आएगी, हेलो फ्रॉम एनजिनिक्स कॉन्फिग मैप, ठीक है। तो बस ये इसमें आपने ये चीज़ ऐड करनी है। कॉन्फिग मैप में मतलब सिर्फ़ क्या चीज़ें हैं, काइंड कॉन्फिग मैप है, उसके अलावा कॉन्फिग मैप का कोई नाम और जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका कंटेंट, या आप उसका अपलोड कर लें, ठीक है। इस सिर्फ़ ये चीज़ें 3 हैं और इसके बाद सिंपल आपने इसको कंट्रोल एस से सेव कर देना है और इसको अपना अप्लाई करना है। तो उसके लिए कमांड है kubectl apply -f एंड फाइल नेम इज़ config map.yaml एंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉन्फिग मैप एनजिनिक्स कॉन्फिग क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे जो आपने कॉन्फिग मैप को नाम दिया था एनजिनिक्स कॉन्फिग, वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ये क्या होगा कि जिसमें हम सारा कुछ बताएँगे कि हमारा कंटेनर क्या है, उसमें पोड कौन-सी चल रही है, ठीक है? और उसमें ना हम इस कॉन्फिग मैप का रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? कि मतलब हम जो भी चेंजिंग्स फ़ाइल में या अपने कोड में करना चाहते हैं, वो फिर हम यहाँ कॉन्फिग मैप में आके करेंगे, बट डिप्लॉयमेंट जो होगी ना, वो हमारी डिप्लॉयमेंट फ़ाइल के थ्रू ही होगी। तो उसके लिए हमने न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी है एंड उसका नाम हम खाली डीईपी रख लेते हैं, ठीक है? डीईपी, क्योंकि हमारे पास डिप्लॉयमेंट.yml नाम से पहले से फ़ाइल है, तो हम इसका dep.yaml नाम रख लेते हैं एंड एंटर। यहाँ पे अब हमें डिप्लॉयमेंट वाली फ़ाइल का कोड चाहिए, तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ना आप देखें, इसमें भी सेम पहले वर्ज़न जो है ना वो apps/v1 इसका वर्ज़न है। डिप्लॉयमेंट का हमेशा ये वर्ज़न होता है apps/v1, ठीक है। उसके बाद काइंड में डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद मेटा डाटा में बता रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, ठीक है। एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट हमने इसका नाम रखा है। फिर स्पेसिफिकेशन देना है, रेप्लिकास हमें फ़िलहाल 2-3 रेप्लिका नहीं चाहिए, हम 1 रेप्लिका ही क्रिएट करेंगे। सिलेक्टर में मैच लेबल्स में हमने कहा कि इसका जो मैच टेबल है ना वो ऐप एनजिनिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये टेम्पलेट है, मतलब एक कोड अगर वो एक ही डिलीट हो जाता है तो वो इस टेम्पलेट के थ्रू न्यू जो है ना वो क्रिएट करेगा, जिसमें हमने ऐप एनजिनिक्स का लेबल ही उसको दिया, ठीक है। उसमें के बाद स्पेसिफिकेशन में हमने कंटेनर्स का बताया कि एनजिनिक्स नेम का कंटेनर है और उसमें जो इमेज है ना वो भी एनजिनिक्स लेटेस्ट यूज़ हुई है और पोर्ट यहाँ पे कंटेनर की पोर्ट 80 है, ठीक है। अब ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये यहाँ पे वॉल्यूम माउंट आता है, ठीक है। वॉल्यूम माउंट में सेम वही चीज़ है कि आप लाइक जो आपकी वो है ना पेज, अच्छा तो इसमें ना सेम यही मतलब होता है कि आपने मतलब किस पेज को माउंट करना है, ठीक है। अब जैसे हमारी एप्लीकेशन एनजिनिक्स को सर्व कर रही है ना, तो यहाँ पे पहले तो ना वॉल्यूम माउंट्स में हमने नाम बताना है कि हमारे इस वॉल्यूम का नाम क्या है, ठीक है। तो उसको हमने नाम दे दिया एनजिनिक्स कॉन्फिग वॉल्यूम। अब किस पाथ पे जाके लाइक उस पेज को सर्व करना है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो /etc/nginx-nginx.conf इस पाथ पे हमारी वो एप्लीकेशन है जिसका कोड हमने वहाँ पे कॉन्फिग मैप में डाला हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस पाथ पे जो फ़ाइल पड़ी है उसको माउंट करना है, ठीक है। और ये सब पाथ में भी लाइक यही जो आपकी एप्लीकेशन होती है nginx.conf, यही इसका सब पाथ होता है, तो वो हमें यहाँ पे सब पाथ डिफाइन कर देना है। और अब हमने ये बताना है कि इस nginx पेज को कौन सर्व कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्फिग मैप है बेसिकली, तो हमने क्या वॉल्यूम्स के अंदर इस कॉन्फिग मैप का रेफरेंस देना है। तो नेम यही जो ऊपर यूज़ किया nginx कॉन्फिग वॉल्यूम, और फिर कॉन्फिग मैप में जो मतलब हमने कॉन्फिग मैप वाली फाइल में कॉन्फिग मैप का जो नाम दिया था,
तो उसका रेफ़रेंस हमने यहाँ पे दे देना है कि nginx कॉन्फ़िग जो है ना मैप वो इसको सर्व करेंगी, ठीक है? और यहाँ पे हमने ये ना कंटेनर की पोर्ट 80 की है तो हम इसको किसी भी और पोर्ट पे फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि हम बाद में इसको गूगल से या किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकें। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 8080 पोर्ट के साथ पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर देंगे इसकी, ठीक है? तो अभी हमने सिंपल इसको सेव करना है कंट्रोल एस से और इसको भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी kubectl apply -f एंड फाइल नेम इज़ dep.yaml। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डिप्लॉयमेंट भी मतलब ये nginx डिप्लॉयमेंट फाइल भी आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है 80 पोर्ट को 8080 पोर्ट से फॉरवर्ड करना है या मैप करना है। तो उसके लिए कमांड है kubectl apply -f अप्लाई तो नहीं हम करेंगे, हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे तो kubectl पोर्ट -फॉरवर्डेड पोर्ट फॉरवर्ड है। देन हम कौन-सी पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए आएगी nginx डिप्लॉयमेंट, ठीक है? ये यानी कि इस डिप्लॉयमेंट की जो पोर्ट है उसको हमने फॉरवर्ड करना है तो डिप्लॉय स्लैश nginx हाइफन डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट यानी और कौन-सी पोर्ट पे करना है तो 8080 पोर्ट को कोलन 80 पोर्ट से पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है एंड देन एंटर, ठीक है? तो यहाँ पे ये फॉरवर्डिंग हो रही है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि लोकल होस्ट से इस एप्लीकेशन को देखना है कि क्या nginx का पेज सर्व हो रहा है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम जस्ट लिखते हैं लोकल होस्ट कोलन 8080 एंड एंटर। यहाँ पे देखें वो जो हमारा पेज है ना वो हमें शो हो रहा है हेलो फ्रॉम nginx कॉन्फिग मैप, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि हमने ना अब ये देखना है कि अगर हम इस एप्लीकेशन में कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है? लाइक हम इस एप्लीकेशन के कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, हम हेलो फ्रॉम nginx कॉन्फिग मैप की जगह पे खाली हेलो फ्रॉम कॉन्फिग मैप लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे खाली हम ना ये जो कॉन्फिग मैप वाली फ़ाइल है ना इसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है? और इसको रिक्रिएट करेंगे और जो हमारी ये जो डिप्लॉयमेंट डॉट वायमल वाली फ़ाइल है ना इसमें इसको जस्ट हम रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये 2 छोटी-सी चेंजिंग करनी है और हमारी चेंजिंग्स जो है ना वो ऑटोमैटिकली मतलब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमैटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कॉन्फिग मैप वाली फ़ाइल में हम क्या करते हैं हेलो फ्रॉम nginx को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जस्ट हम लिखते हैं हेलो फ्रॉम कॉन्फिग मैप और इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, ठीक है? और इसको ना हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। तो kubectl अप्लाई -f एंड इसका नाम है config map.yml, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि जो nginx कॉन्फ़िग है ये हमारी कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट फ़ाइल है ना उसको हमने जस्ट क्या करना है कि रीस्टार्ट करना है। तो उसके लिए कमांड होती है kubectl रोलआउट रीस्टार्ट और उसके बाद डिप्लॉयमेंट और हमारी डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है nginx डिप्लॉयमेंट nginx हाइफन डिप्लॉयमेंट, ठीक है? तो यहाँ भी वो बता रहे कि रीस्टार्टेड मतलब हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो रीस्टार्ट हो चुकी है लाइक उसमें जो भी पॉड्स या कंटेनर है वो रीस्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके पोर्ट फॉरवर्डिंग भी दोबारा करनी है तो यहाँ पे हम दोबारा से पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर लेते हैं, ठीक है? एंड अब देखें ऑटोमेटिकली लाइक आपको पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा और आपकी जो चेंजिंग्स है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गई हैं, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है कॉन्फ़िग मैप का बट अगेन इसमें से वही बात आती है कि आपने इसके थ्रू जो भी चेंजिंग्स करनी है वो आपकी बिल्कुल जनरल होनी चाहिए। कोई इसमें पासवर्ड वगैरह आप चेंज ना करें इनके थ्रू, ठीक है? कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चेंज ना करें। बिल्कुल जो आपकी जनरल सी चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने इसका कंटेंट चेंज किया या आप कोई पोर्ट चेंज करना चाह रहे हैं। ये आपकी जो भी नेम है
यूआरएल्स वगैरह हैं उनको आप चेंज करें, डेटाबेसेस को चेंज करें, बट जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको आपने कॉन्फिग मैप के थ्रू चेंज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? उसके लिए हम फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कुबरनेटिस सीक्रेट। तो उसमें हम फिर ये जो सेंसिटिव डाटा होता है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो उसमें देखेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्फिग मैप इन कुबरनेटिस इसकी समझ आ चुकी होगी। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।